जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमारे समस्त सनातनियों को, हिंदुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म विषम परिस्थितियों में होता है, जेल के अंदर होता है, जो शायद ही किसी बच्चे का जन्म आपने सुना होगा। घोराश्चर्य की बात तो जब हो जाती है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, इस दुनिया का सबसे बड़ा उपदेश, जिसे हम गीता जी का उपदेश कहते हैं, वह उपदेश भी भगवान कृष्ण ने कहाँ दिया है? बोले जहाँ दोनों ओर, एक तरफ कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने यह महान ज्ञान इस दुनिया को प्रदान किया है। तो इसका अर्थ होता है कि विपरीत परिस्थितियों में, यानी विषम परिस्थितियों में भी अगर हमारा मन और मस्तिष्क संतुलित है तो हम उसमें से भी कुछ अच्छा खोज सकते हैं, अच्छा निकाल सकते हैं। ये भगवान कृष्ण ने हमको संदेश दिया है। दुनिया का सबसे अधिक पढ़े जाने वाला ग्रंथ गीता है, और मुझे लगता है कि दुनिया पर सबसे अधिक छाप भी अगर किसी ग्रंथ ने छोड़ी है तो उसका नाम भी गीता है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में शुरू से अंत तक संघर्ष रहता है। जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उनको आपने देखा है कि जेल के अंदर जन्म होना और फिर यमुना जी का पार करना। वसुदेव जी लेकर के जाते हैं, बिजली आकाश में कड़कड़ा रही होती है, बारिश हो रही होती है, जमुना जी नीचे से ऊपर आ रही हैं। उस छोटे से बच्चे को ये सब संघर्ष सहन करना पड़ रहा है। 6 दिन के होते हैं तो पूतना मारने के लिए आ जाती है, जहर पिलाने के लिए आ जाती है, और अंत में जब वो जाने वाले होते हैं इस धरती से तो उनकी द्वारका उनके ही सामने समुद्र में डूब जाती है, और एक बहेलिया के बाण से वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार इस धरती पर हुए, भगवान भी जब इस धरती पर आए, इस संसार में आए, तो उनको भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो हम किस खेत की मूली हैं? इंसान को तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम इस जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण से कम इतनी शिक्षा जरूर लें कि जब भगवान ने भी चुनौतियों का सामना किया है इस धरती पर, तो हमको भी करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने हमको ये भी संदेश देना चाहा कि हम स्वस्थ शरीर से ही अपना विकास कर सकते हैं। हमने पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में भी एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में माखन और मिश्री खाई। आज भी हम भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका संदेश है कि हम अपने बच्चों को शुद्ध भोजन कराएं, पौष्टिक आहार दें। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मक्खन हमारे बच्चे जब खाएंगे तो उनकी स्मरण शक्ति तेज होगी, वो बलिष्ठ होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। आजकल हम ये जो खिला रहे हैं बच्चों को, चाहे हम पिज़्ज़ा खिला रहे हों, चाहे हम बाज़ार के बने हुए, मैदा से बने हुए, एक तेल में बार बार तले हुए पदार्थ बच्चों को खिला रहे हों, चाहे मैगी खिला रहे हों मैदा की बनी हुई, मुझे लगता है कि सारी उनके स्वास्थ्य के साथ निश्चित रूप से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारी गलत चीज़ें हैं, और उसे खिला करके अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बलिष्ठ बनाना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है। तो भगवान कृष्ण के जीवन से ये हमको संदेश लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों का जो खान पान है उसको शुद्ध करें। दूसरी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चों का ज्ञान है वो केवल किताबी ज्ञान न हो, वह रचनात्मक ज्ञान हो। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं और उज्जैन में महर्षि सांदीपनि जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाएँ प्राप्त की इसी उज्जैन की धरती पर। मैं कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण एक तरफ मुरली बजाते हैं तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हथियार चलाना भी सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक तरफ आपको रास रचाते हुए नजर आ रहे होंगे, गाय चराते हुए नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण आपको बड़े बड़े दैत्यों का संघर्ष करते हुए भी नजर आ रहे होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम शिक्षा प्राप्त करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करें, लेकिन उसमें इतना जरूर याद रहना चाहिए कि केवल एक किताबों का बोझा ही हम बच्चों को न सौंपें। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुछ रचनात्मक ज्ञान दें, क्योंकि हमारी शिक्षा में, हमारे शैक्षिक मूल्यों में
जब तक रचनात्मकता नहीं आएगी, मुझे लगता है कि तब तक हमारी पीढ़ी का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों का रचनात्मक विकास होना बहुत आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण ने यही बताया कि हमने 64 कलाएं सीखी हैं, केवल एक नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितने अधिक गुण हमारे पास होंगे उतने हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो आज का बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण से सीखें कि हम विषम परिस्थितियों में अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकते हैं और अपने मन को कैसे स्थिर रख सकते हैं, और इन संसार के अनेक प्रकार के झंझावतों से जूझते हुए हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। और यही सफलता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो इस जन्माष्टमी पर्व पर ये संदेश लेते हुए हम अपने जीवन में कुछ शुभ करने का प्रयास करें। पुनः पुनः आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण।